डबल हाय हाय बंदर गुरु हाय हाय बंदर गुरु हाय हाय बंदर गुरु हाय 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 नहीं हाय हाय जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर भाजा। जी हाँ, आज की कहानी कुछ इसी मुहावरे से मिलती जुलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और आज बात उस व्यवस्था की जो गरीबों को सहारा देने का वादा करती है लेकिन हकीकत में उनका गला घोंट रही है। आज बात उस बीमा की जो जीते जी सुरक्षा की गारंटी तो नहीं देता लेकिन मौत के बाद परिवार के आंसू पोंछने के बजाय उनके जख्मों पर नमक छिड़क देता है। मामला बिहार के कटिहार का है। अहमदाबाद प्रखंड बैरिया पंचायत का नासी टोला गांव। यहां की नूरानी खातून के पति शेख चुन्ना की मौत हो गई। मेहनत मजदूरी करने वाला शख्स चला गया, पीछे छोड़ गया गमगीन परिवार और बैंक का कर्ज। लेकिन नूरानी खातून को तसल्ली थी कि लोन लेते वक्त 5,000 रुपए बीमा के नाम पर काटे गए थे। उन्हें लगा था कि बैंक आएगा सहारा देगा, पर हुआ क्या? बैंक आया सहारा देने नहीं, वसूली करने। और जब हक मांगा गया तो जवाब मिला, आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं था, तकनीकी दिक्कत थी। अरे साहब, जब 5,000 रुपए काटने थे तब मोबाइल नंबर आड़े नहीं आया। जब प्रीमियम की रकम डकारनी थी तब आधार लिंक का रोना नहीं रोया गया। लेकिन जब एक गरीब विधवा को उसका हक देने की बात आई तो नियमों की पोथली खोल दी गई। ये बीमा है या सरेआम वसूली का खेल? ये कहानी सिर्फ नूरानी खातून की नहीं, ये कहानी कटिहार की उन सैकड़ों महिलाओं की है जिन्हें समूह लोन के जाल में फंसाया जाता है। 90,000 का लोन दो, 5,000 बीमा के नाम पर काट लो। ना पॉलिसी का कागज, ना कोई रसीद, ना शर्तों की जानकारी। तो अब मेरा सीधा सवाल, पहला सवाल यह है, क्या बंधन बैंक के पास इस बात का जवाब है कि बिना रसीद के पैसे काटना क्या कानूनी है? दूसरा सवाल, अगर बीमा की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी तो वे 5,000 रुपए बैंक के खाते में किस हैसियत से जमा थे? क्या वो ग्राहकों को वापस किए गए? जब बैंक कर्मी वसूली के लिए गांव पहुंचे तो महिलाओं ने उन्हें 3 घंटे तक बंधक बना लिया। ये जनाक्रोश है साहब, ये उस व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा है जो कागजों पर तो चमकती है लेकिन जमीन पर सड़ चुकी है। ग्रामीणों ने साफ कह दिया, पहले हक दो फिर किस्त लो। अब आप सोच रहे होंगे कि एक लौती घटना है। जी नहीं, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों और बैंकों द्वारा ग्रामीण इलाकों में जबरन बीमा और कलेक्शन रिजेक्शन का नेशनल पैटर्न बन चुका है। बात करें असम की, और आपको याद दिलाते हैं 2020-21 का मामला। असम में हजारों महिलाओं ने इसी तरह के लोन और बीमा वसूली के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन किया था। वहां भी प्रोसेसिंग फीस और बीमा के नाम पर भारी कटौती की शिकायतें थी। अब आपको याद दिलाते हैं उड़ीसा और झारखंड के दूरस्थ इलाके की बात। यहाँ भी कई बार ये देखा गया कि ग्रुप इंश्योरेंस के नाम पर पैसे काट लिए जाते हैं, लेकिन जब सदस्य की मृत्यु होती है तो कंपनी कहती है कि डेटा अपडेट नहीं था। आरबीआई की गाइडलाइंस का उल्लंघन भी किया गया। अब देखिए कैसे। आरबीआई का नियम कहता है कि किसी भी लोन के साथ थर्ड पार्टी प्रोडक्ट जैसे बीमा बेचना अनिवार्य नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ तो इसे वसूली का अनिवार्य हिस्सा बना दिया गया है। ये बैंक कर्मी गांव में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन का नाम लेते हैं, लेकिन क्या असलियत में ये गरीबों को सशक्त कर रहे हैं या उन्हें कर्ज के ऐसे चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं जहां से निकलना नामुमकिन है? जब एक मजदूर मर जाता है तो बैंक को टेक्निकल ग्लिच याद आता है। क्या बैंक के मैनेजर की सैलरी रुकती है अगर उनका आधार लिंक ना हो? क्या बड़े कॉरपोरेट घरानों का लोन डूबता है तो उनके साथ भी ऐसे ही सुलूक होता है? नहीं, वहां सेटलमेंट होता है, यहाँ सिर्फ शोषण हो रहा है। कटिहार के इस मामले में प्रशासन कहाँ है? डीएम साहब, क्या आपके कानों तक इन महिलाओं की चीखें नहीं पहुंच रही? क्या यह सिस्टमैटिक वसूली आपकी नाक के नीचे यूं ही चलती रहेगी? नूरानी खातून को न्याय चाहिए, उसे तकनीकी बहाने नहीं, अपना हक चाहिए। और कटिहार की उन तमाम महिलाओं को सुरक्षा चाहिए जो अपनी मेहनत की कमाई इन बैंकों की झोली में डाल रही हैं।
तो आज का सीधा सवाल यह है कि क्या हम ऐसे समाज बन गए हैं जहां गरीब की मौत सिर्फ एक टेक्निकल एरर है? क्या बैंकिंग सिस्टम मुनाफे की हवस में अपनी नैतिकता बेच चुका है? प्रशासन जागे, बैंक अपनी गलती सुधारे और पीड़ित परिवार को तुरंत मुआवजा मिले, वरना ये चिंगारी जो कटिहार के नासी टोला से उठी है, ये पूरे देश में फैलते देर नहीं लगेगी। याद रखिए, जब पेट की भूख और हक की लड़ाई एक साथ शुरू होती है तो बड़े बड़े सिस्टम ढह जाते हैं। और हम बंधन बैंक से लोन लिए थे 1 लाख रुपया 1 साल पहले। मेरा इंश्योरेंस कट लिया, लेकिन इंश्योरेंस बना नहीं। आज मेरा पति डेथ कर गया है। आज ग्रुप लेने आया था, बोला कि हम बोले इंश्योरेंस पेपर दीजिए, बोले इंश्योरेंस बना नहीं, मोबाइल नंबर नहीं है जुटा हुआ। आज फिर मोबाइल नंबर देके तो देखा मोबाइल नंबर जुटा हुआ है। क्या वो लोग क्या बोला कि इंश्योरेंस का पैसा कट गया है, लेकिन इंश्योरेंस नहीं बना? इंश्योरेंस का पैसा कट गया, कट के तब हम बहुत में केस दिए। इंश्योरेंस का पैसा केस में ही काट लिया था शुरू में? जी, पैसा केस में काट के तब फिर हमको हाथ में नगद केस दिया। कितना का लोन लिए थे, कितना हो 1 लाख लिए थे, 5,000 रुपये 95,000। कितने लोग लिए था लोन? 40 आदमी। 40 लोग लिए। कौन से बैंक से? बंधन कहाँ पे है? का। तो मैनेजर को नहीं पूछे? मैनेजर को पूछे, सर बोले बन जाएगा, आज बन जाएगा, कल बन जाएगा, लेकिन इतना दिन हो गया लेकिन नहीं बना। कितने दिन से ताला बना कर रहे हैं? जब से लोन चल रहा था 20 दिन से। कितना दिन हो गया लोन को? लोन को कितना दिन हो गए? 36 सप्ताह चल गया है। 36 सप्ताह। तो अभी क्या हुआ, आपके शोहर डेट कर गए हैं, तो फिर कैसे अभी इंश्योरेंस हुआ नहीं किया? तो वो लोग को क्या करके रखे हैं अभी यहाँ पे? करके देगा, हमारा पति नहीं, हम कहाँ से पैसा उसको कर देंगे? क्या नाम है? कमाने वाला चला गया तो हम पैसा कहाँ से लाएंगे? क्या नाम है पति का? सेब चाहिए। कौन सी जगह ये? नासिक टेलर। आपका नाम क्या है? रानी खातून। अभी आप क्या चाहते हैं? यहाँ चाहिए। क्या नाम है जो पैसा लेने के लिए आ रहा था आपसे? उसका सोनू सर। अब बीएम का नाम पता है? मैनेजर का नाम पता है? आप लोग नहीं छोड़ते हैं? पता नहीं। चला रहे बंधन 5 साल से। उसके बाद जब लोन लेते हैं तो इंश्योरेंस को काट लेता है। कहता है कि अगर पति को कोई दुर्घटना हो जाएगा तो उसको इंश्योरेंस का रुपया आपको मिलेगा। और जब आज मेरे लोग का पति डेथ हो गया, 20 तारीख को मेरा पति डेथ हुआ है, तो बोले जब बंधन वाला को तो बोलता है कि इंश्योरेंस माफ नहीं है। तो फिर 5,000 रुपया किस बात का काटते हैं? किसी चीज़ से हम लोग सब दीदी मिल कर के कहते कि आप किस्ती नहीं भरेंगे। मतलब जितनी बार आप लोग लोन लेते हैं इस तरह से पैसे जी, काटे इसी जाते तरह से पैसा कटता है। इंश्योरेंस के नाम पे ना? हाँ, कहता है कि इंश्योरेंस बीमा तुम लोग का हो गया, तुम्हारे पति को कोई दुर्घटना होगा तो हम लोग बीमा का रुपया देंगे। इंश्योरेंस का आप लोग पेपर नहीं मांगे हैं जब? तो नहीं, हम लोग को पेपर ऊपर नहीं दिया। कहता है कि जो ये पासबुक है, ये पासबुक में देखिए कितना पैसा चढ़ा हुआ है। इसी तो मैंने तरह से। तो आपके पति की मृत्यु होने के बाद ही पता चला आपको कि इंश्योरेंस नहीं हुआ है? जी, क्या बोल रहे हैं लोग? तो ये लोग वही तरीका के बोल रहे हैं कि किस्ती देना होगा, तो इसी वजह से सब दीदी हम लोग बोले किस्ती नहीं देंगे। उसको रोक के रखें। हाँ, इसलिए उसको बोले कहाँ से भरेंगे, जब मेरा पति नहीं रहा तो कौन कमा के हम लोग को देगा ग्रुप भरने के लिए? किन को आप दे देते पैसा? सोनू सर को। बीएम सर भी आए हुए हैं? बीएम सर अभी आए हुए हैं, नाम नहीं जानते मुझे। क्या नाम है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है तारा बेगम। आप पति का? शेख ताबू। हम लोग प्रवासी मजदूर हैं। हम लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जाके मेहनत मजदूरी लेबर का काम करते हैं। हमारे घर में माँ बहन बीवी, जो भी है हमारे, जो कभी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, जैसे किसी चीज़ में हमें ज़रूरत पड़ गया तो बंधन बैंक है, उस बैंक से हमारी माँ बहन को लोन दिया जाता है। लोन दिया जाता है, उसमें इंश्योरेंस के नाम पर 900, 1000, 2000 रुपया काटा जाता है। रुपया काटने के बाद महिलाओं को ठग देते हैं जी कि वो इंश्योरेंस आपके पति के नाम से, आपके नाम से इंश्योरेंस हो चुकी है, और बाद में पता चलता है कि कोई इंश्योरेंस नहीं हुआ है। कल हमारे भाई की डेथ हुई है, उस डेथ के बाद आज आए ग्रुप वाले लोन लेने के लिए। हमने जी सवाल किया, जी हमारे भाई का तो इंश्योरेंस हुआ है जी, वो माफ होना चाहिए और जो हमारा क्लेम है वो मिलना चाहिए, उचित मुआवजा जो है। तो आज हमें जवाब दिया जाता है कि आपका कोई भी इंश्योरेंस नहीं बना है। टाल बहाना करते हैं कि जी हमने इंश्योरेंस के लिए बोला था, आपने बनवाया नहीं,
तो सर हमारा सवाल यही है, बंधन ग्रुप के जो मैनेजर है उनसे सवाल है हमारा कि आपने जो हमारे पैसे काटे तो उसका आपने इंश्योरेंस क्यों नहीं किया। हमने जब सवाल किया तो वो कह रहे जी आपके आधार में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है। तो हमने उनसे सवाल किया जी आपने कैसे कह दिया कि आधार नंबर में मोबाइल जुड़ा हुआ नहीं है, आप हमको उस चीज़ का प्रूफ दे सकते हैं। तो उसके पास कोई जवाब नहीं है। वो अभी लोग को क्या कर रोक के रखा? सर हमने रोका इसलिए कि आप हमें इस चीज़ का निदान दीजिए, जब ही हम 40 महिलाओं का ग्रुप आपके पास लोन आपका जमा करेंगे, अन्यथा हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, मीडिया बुलाएंगे, न्यूज़ बुलाएंगे, उस चीज़ को हम गवर्नमेंट के सामने दर्शाएंगे। कितने बैंक कर्मी को रोक के रखा? हमने तो एक को रोका था जी, बट उनने 2 और बुलाया है। क्या नाम है उनका? उनका नाम सोनू है सर, और 2 का नाम तो मुझे मालूम नहीं है। आप पैसा कलेक्शन वही करता था? हाँ जी, सोनू सर कलेक्शन करते हैं पैसा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शेख टुन्ना, कौन से जो मृतक है उसके बड़े भाई हैं हम। ये कौन सी जगह है? ये नासिक टोला बहरिया, थाना अहमदाबाद, जो डेट किए वो कटिहार दिल्ली में क्या बिहार। करते थे? वो मजदूरी करते थे जी, प्रवासी क्या है नाम मजदूर। था उनका? शेख चुन्ना। बड़ी मुश्किल से मेहनत मुशक्कत करके अपने घर परिवार को चलाते हैं, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे। हम यही चाहते हैं कि हमारे भाई का जो क्लेम है वो मिलना चाहिए, उचित मुआवजा मिलना चाहिए, ताकि उनके बच्चों का परवरिश हो सके। रोका नहीं, हम आए थे ग्रुप कलेक्शन के लिए, ठीक है। और यहाँ हम आने के बाद तो सब आ गया एक साथ मेरे पास। हम बस सोचे अब जेंट्स लेडीज सब आ रहा है तो कोई तो बात होगा, ठीक है। तो यहाँ आया तो यहाँ तो बोला कि पति डेथ कर गया, इसका इंश्योरेंस है कि नहीं। तो हम चेक किया तो बोले इसका इंश्योरेंस नहीं था। तो हम उसका कारण बताए उसको कि दीदी आपको जब हम बोले थे कि आप इंश्योरेंस करवा लीजिए, आप बोले दूसरा नंबर में रिचार्ज, ठीक। उसके बाद बोले अभी करके आया हुआ है, तो हम डेथ के इंश्योरेंस तो नहीं कर सकते हैं ना। सभी महिलाओं का सेम आरोप है, जो भी 40 है महिला यहाँ पे बोल रही कि हम लोग का पैसा काट लिया जाता है, लेकिन बोला जाता है कि पति पत्नी का इंश्योरेंस कर दिया, लेकिन वो होता नहीं है। क्या कारण है इसके पीछे? नहीं देखिए, जिसका नंबर लिंक है उसका तो होता है, वो हम करते हैं और कितना का कर भी दिए। तो कुछ ही कस्टमर होगा जिसका पति बाहर होगा या पति के पास मोबाइल होगा, उसी का नहीं हुआ होगा। तो किसका जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी तो सर मेरा है। नहीं तो पिछले हम तो 1 अपने साल से जिम्मेदारी ले रहे हैं सर। नहीं शुरू में ही OTP, उसमें OTP गिरता है, ठीक है। तो OTP बता पाएगा हमको समय पे, तब तो हम कर पाएंगे ना। और मेरे पास ज़्यादा समय होता नहीं, उसमें मात्र 80 या 90 सेकंड का समय होता है। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि शुरू में ही आप लोग इंश्योरेंस का पैसा काट लेते हैं। इंश्योरेंस का पैसा काट करके आप मतलब देते हैं लोन, जो लोन लेने वाला होता है। तो फिर 1 साल तक अभी तक इंश्योरेंस नहीं हुआ, और जब आपको रोका गया तब पता चल रहा है कि इंश्योरेंस नहीं हुआ है। इससे पहले तो उनको पता नहीं था, उनका आरोप है। देखिए पता सबको है सर, ठीक है। अब मोबाइल सबके पास है तो मोबाइल तो उसके पास OTP जाएगा, या वो नहीं जानता तो दूसरे के पास तो जाना पड़ेगा। तब तो मैं यहाँ समय ख़त्म हो जाता है। 90 सेकंड में हम कहाँ तक जा पाएंगे? तो कहीं ना कहीं किसकी लापरवाही इसमें कहेंगे? इस तरह का मामला हो रहा है, एक के साथ नहीं हो रहा, कई के साथ हो रहा है। देखिए लापरवाही की बात की जाए सर, तो लापरवाही तो दोनों तरफ से। आपको हम बोले समय पे लेकर आइएगा या मोबाइल बोलिएगा रिचार्ज करने के लिए, आप करवाते नहीं। जब हम करने के लिए तैयार होते हैं तो आप आते नहीं। परिचय आपका? मेरा नाम शानू कुमार भगत है, मेरा घर सोनाली कदवा है, मैं बंधन बैंक गोपालपुर में जॉब करता हूँ। कौन से बैंक? आरोप रिलेशनशिप ऑफिसर के नाम पे हम जाने जाते हैं। बैंक कहाँ है आपका? मेरा गोपालपुर में बंधन बैंक। BM का नाम क्या है? विभास कुमार शर्मा। यहाँ पे वो दीदी का जो पति हस्बैंड डेथ कर गया है, उसका इंश्योरेंस हुआ नहीं, यही कारण है। क्यों नहीं हो पाया सर? क्या कारण रहा है? समय पे उसका बीमा नहीं हो पाया। कब इन लोगों ने लोन पुराना मामला है। 1 साल पहले ही आप लोग जो बैंक जो है इंश्योरेंस का पैसा काटी है, तो अभी तक नहीं हो पाया, इतना लेट। यहाँ पे तो आता है सर कलेक्शन करने के लिए, बुधवार के दिन पड़ता है यहाँ पे। तो उसमें 30-40 कस्टमर रहती है, उसी में उसको कलेक्शन भी करना पड़ता है और बीमा का भी काम करना पड़ता है, वही 1 घंटा का टाइम है। और कुछ कस्टमर का जैसे फ़ोन करता है वो OTP नहीं बता पाता है, जिसके कारण से नहीं पता है। किसका लापरवाही मानते हैं आप? लापरवाही तो दोनों का है, स्टाफ का भी है, कस्टमर का भी है। तो अभी उनका क्या निदान निकलेगा? निदान तो ये तो आपस में बैठ के ही निदान होगा, जैसे तो नहीं होगा। बैंक तो इसका जिम्मेवार नहीं लेगा, चाहे उसका इंश्योरेंस हुआ नहीं तो बैंक मुआवजा नहीं देगा। तो पैसा तो उसका काट लिया जाता है, फिर हुआ क्यों नहीं? उसका सेविंग्स अकाउंट में जमा है सर।
खाता में जमा, उसका पैसा कटा नहीं है, पैसा कटा सिर्फ नहीं? रखा गया खाता। परिचय? मेरा नाम विभास कुमार शर्मा, BU मैनेजर गोपालपुर बंदर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन ये सवाल जिंदा रहेगा कि क्या निरानी को इंसाफ मिलेगा। हम इस खबर पर बने रहेंगे और आप देखते रहिए BMW न्यूज़ बिहार की हर निष्पक्ष खबरों को निडरता के साथ, निर्भीकता के साथ, क्योंकि हम हैं सच के साथ। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता अहमदाबाद से सरफराज ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज़ बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।